अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, ब्राड शीट का मामला दिन ब दिन मजीद उलझ रहा है। मजीद घिनौने किरदार सामने आ रहे हैं। तारीख में ऐसा स्कैंडल नहीं देखा। पहले तो ब्राड शीट के साथ मायदा तोड़कर खिलाफ वर्जी करके जुर्माना करवाया। फिर इस जुर्माने के बाद सबसे बड़ा कारनामा जो सर अंजाम दिया वो ये है कि जिस ब्रॉड शीट नामी कंपनी को अदालत ने रकम अदा करने कहा था, इसको रकम ही अदा ना की गई। रकम ब्रॉडशीट के नाम ही पर एक जेली कंपनी को अदा कर दी गई और अपनी तरफ से नैब ने तस्नीफिया का माहिदा कर लिया। 1.5 मिलियन डॉलर की डाली की रकम दो किस्तों में अदा की गई, जो कि गैर कानूनी था। असल ब्रॉडशीट LLC कंपनी बरतानिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पता लगना चाहिए कि नैब का यह माहिदा किसने करवाया, माहिदा करने कौन गया था, किसकी इमा पर इस जेली कंपनी में रकम भेजी गई। सबसे बड़ी बात तो वो जेली कंपनी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं दावे से कह सकता हूँ वो कंपनी पाकिस्तान में ही किसी के फ्रंट मैन के नाम पर होगी। ये बहुत बड़ी करप्शन है। पाकिस्तान को इस स्कैंडल में गिद्धों की तरह नोचा गया है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। असल किरदार सामने आने चाहिए। किरदार कोई भी हो, वो कौम को उसको पता होना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा स्कैंडल बनाया गया है, कब शुरू किया गया, उसमें क्या क्या चलते रहे, कब कब कहाँ कहाँ पाकिस्तानी हुकूमत के पैसे पेड किए गए। इसको लेकर जो अगर आप देखें ट्विटर पर तो आपको एक पेज है जो एक टाइप किया हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लंदन की अदालत ने कहा है जी कि इतने असासे हैं। अच्छा जी, हो सकता है जी, आप ठीक कह रहे हो। अब लंदन की अदालत ने जो कहा है ना वो हो गया है। मतलब लंदन की अदालत ने कहा जी कि ये 29 मिलियन डॉलर जो है ना ये पेड किए जाएं, तो वो कितने दिनों में पेड हुए हैं। लंदन की जो अदालत कहती है ना वो हो जाता है। अब अपने नाम से अपने चीजों से बना बना के आप पेपर चढ़ाए जाएं तो इसका मतलब है कि आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, याद करवाता जाऊं, मलिक रियाज साहब के बारे में एक लंदन में फैसला था जहां पे वो साबित हुआ कि उनके कुछ पैसों का गड़बड़ था जो था। लंदन की अदालतों ने मलिक रियाज की वो प्रॉपर्टी, वो पैसे, वो सारे जब्त करके पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए थे। ये बड़ी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1.5-2 साल पहले की बात है। जो मलिक रियाज ने अपने पैसे जो हैं वो एडजस्ट करवाए थे सुप्रीम कोर्ट के उसमें, तो अगर नवाज शरीफ या हसन हुसैन साहब के बारे में अगर वहां पे कोई ऐसी चीज हो, तो क्या लंदन की अदालत मलिक रियाज केस की तरह उसको भी जब्त करके पाकिस्तानी हुकूमत को वापस ना करे? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पिछले बस अब मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ तक जाऊं कि ये एक फ्रॉड बनाया हुआ है। बेचने के लिए दो तीन चीजें हैं जो इस मुल्क में रखी हुई हैं, उनमें से नवाज शरीफ साहब के वो लंदन वाले फ्लैट भी हैं। जब कुछ बेचना हो, जब चूरन बेचना हो, जब कौम को बेवकूफ बनाना हो, जब उल्टे सीधों पे नारे लगाने हो और नारों पे लोगों को बेवकूफ बनाना, तो इस किस्म का केस किया। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और बड़ी गौरतलब है। मैं दियारे गैर में रहता हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ की एम्बेसियों के पास इतना पैसा पड़ा होता है। लाइक हॉलैंड की एम्बेसी या जर्मनी के पास, अगर इनके पास 25-25, 30-30 मिलियन डॉलर इनके रकमों पे पड़ा हुआ है। मेरी एक मतलब क्या नाम मैं नहीं बता सकता, यहाँ फॉरेन ऑफिस से जो लोग आते हैं उनमें से किसी से बात हो रही थी। मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये तो बताएं जरा, ये 29 मिलियन जो डॉलर है आप लोगों के अकाउंट में कहाँ से पड़ा है? वो इतने पैसे आप लोग कमाते कहाँ से हैं? यहाँ तो आप चाय पिलाने के बारे में 10 दफा सोचते हैं, तो ये 29 मिलियन डॉलर। तो पता ये लगा जनाब कि वो पाकिस्तान से कबीना की मंजूरी में, अब डेफिनेट वो कबीना की मंजूरी वज़ीर आज़म साहब देंगे, जब वज़ीर खजाना साहब देंगे, तो वो पैसा जो है वो पाकिस्तान से इसी साल के शुरू में यहाँ पे आया है और वो उस कंपनी को पेड किया गया। मतलब सब कुछ पता है, सब कुछ जो है वो फ्रंट मैनू के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन करने और कराने वाले कौन हैं इसका कौम को पता चलना चाहिए। कब तक ये नवाज शरीफ साहब के फ्लैटों के नाम पर आप चूरन बेचते रहेंगे और कौम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? सबसे जरूरी चीज जो इस वक्त है वो है कि इस कौम को पता लगना चाहिए कि ये सारा ड्रामा हुआ कैसे है और पाकिस्तानी कौम के जो इस वक्त रोटी, आटे, दाल और चावल को तरसी हुई है, उस कौम के मिलियंस डॉलर जो हैं वो कैसे बांटे जा रहे हैं। अरबों रुपए का कर्जा लेकर वो जा कहाँ रहा है? पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल में कोई एक ईंट नहीं लगी तरक्याती कामों पे। लोगों का नाम पर कर्जा ले लेके नोचा जा रहा है।
مجھے ڈر ہے ویسے ایک بات کا، جس طرح ہمارے طیارے کو ملائیشیا ایئرپورٹ پر روک لیا نا قرضہ یا لیز کے پیسے نہ دینے، آپ ضرور دیکھیں گے ایک دن اگر یہ 2 4 6 مہینے رہا، یہ وزیر اعظم باہر جاتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کہیں نہ کسی ایئرپورٹ پہ روک نہ لیں گے، تو خیال رکھیں انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں